देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। 60 से 65 दिन की पौध को नर्सरी से निकालकर खेत में रोपाई कर दें। एक बार लगाने के बाद 50 से 60 वर्षों तक अंजीर की उपज ली जा सकती है। जब बात आती है सिंचाई की, तो आपको बता दें कि इसमें सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मियों में फल की पूर्ण वृद्धि के लिए 1 या 2 सिंचाई देना पर्याप्त रहता है। ड्रिप सिंचाई दे रहे हैं तो 15-20 दिन पर 1 सिंचाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन, मिलेंगे 5 से 15 लाख तक के पुरस्कार। कर्नाटक सरकार ने कुसुम योजना को दी मंजूरी, अब 10,000 किसानों को मिलेगा सोलर स्कीम का लाभ। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए जारी किए सख्त निर्देश, समय से पहले धान की बुआई करने पर होगी कार्यवाही। किसानों को प्रोत्साहित करने और उनका ध्यान खेती की ओर बनाए रखने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें आए दिन कुछ न कुछ नया लेकर आती रहती हैं। इसी कड़ी में जहां समय समय पर योजनाओं का विस्तार किया जाता है, तो वहीं किसानों को पुरस्कृत करके भी उन्हें खेती के प्रति जागरूक किया जाता है। अब इसी के चलते हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मुहिम के तहत कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप करने वाले किसानों को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस अवार्ड के तहत सरकार स्टार्टअप को 5-5 लाख रुपए और इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर को 15-15 लाख रुपए का नकद इनाम देती है। बता दें कि इस तरह से किसानों को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड देने की शुरुआत सरकार द्वारा साल 2020 में की गई थी। 2020 और 2021 में किसानों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। खास बात ये रही कि दोनों ही सालों में इस अवार्ड के लिए किसानों द्वारा भारी संख्या में आवेदन किए गए थे। एक बार फिर इस साल भी इस अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 17 सेक्टरों व 7 विशेष वर्गों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें महिला केंद्रित स्टार्टअप, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव, कैंपस स्टार्टअप, विनिर्माण उत्कृष्टता, महामारी से निपटने में नवोन्मेष, भारतीय भाषाओं में सॉल्यूशन डिलीवरी या व्यवसाय प्रचलन, पूर्वोत्तर राज्यों से स्टार्टअप्स आदि को भी शामिल किया गया है। और इतना ही नहीं, स्टार्टअप पुरस्कार के विजेताओं को सरकार की तरफ से विभिन्न तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है। अगर आप पुरस्कार समारोह के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप किसान स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। किसानों की निर्भरता बिजली व डीजल से कम करने में जुटी सरकार देश भर में किसानों को सोलर पैनल का इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में अब कर्नाटक सरकार ने भी किसानों को सोलर स्कीम के तहत शामिल करने के लिए राज्य कैबिनेट में पीएम कुसुम योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब कर्नाटक के किसान भी केंद्र की पीएम कुसुम योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए सोलर पावर वाले इरिगेशन पंप लगाए जाएंगे। इससे बिजली की बचत भी होगी और किसानों के ऊपर से भार भी कम होगा। खबर की माने तो राज्य के तकरीबन 10,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और सरकार द्वारा फिलहाल इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 30,723 करोड़ रुपए तय की गई है, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 10,697 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि बाकी बची राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत राज्य के किसानों को बैंक लोन के जरिए 40% का भुगतान करना होगा, जबकि वही राज्य व केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर 30% की भागीदारी अदा करनी होगी। यहाँ ये भी बता दें कि किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले सोलर पैनल एस्कॉम्स कंपनी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। राज्य के किसानों का योजना के तहत फायदा उठाने के लिए
कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड पर ऑनलाइन मोड के जरिए सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही अगर आपके पास पहले से ही सोलर पैनल है तो सरकार की इस स्कीम का लाभ आपको नहीं मिल सकेगा। गौरतलब है कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसके अलावा केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत 3 जिलों शिवमोगा, बेलागवी और चिकबल्लापुर के कई गांवों में 658 करोड़ रुपए की कुल लागत में पाइप से पेयजल आपूर्ति कराने के लिए 3 प्रस्तावों को भी अपनी मंजूरी दे दी है। जहां एक तरफ जायद सीजन शुरू हो चुका है तो वहीं अब किसान खरीफ सीजन की फसलों की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि जहां हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही जारी किए गए नियमों की माने तो 15 मई से पहले धान नर्सरी और 15 जून से पहले धान की रुपाई करने पर किसानों को सजा देने का प्रावधान है। आपको बता दें कि इसे हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट नंबर 6 2009 की उल्लंघना माना गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसानों ने धान की नर्सरी की बुआई भी कर दी और जब इस मामले की भनक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को लगी तो टीम मौके पर पहुंची और दरड़ गांव में करीब 2 एकड़ के लिए तैयार की गई धान की नर्सरी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हालांकि सरकार के नियमों के तहत इस मामले में जुर्माने और सजा का भी प्रावधान किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की ओर से किसानों को फसल चक्र अपनाने और भूजल बचाने के लिए लगातार धान का रकबा घटाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिलहाल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रताप डबास ने इस मामले में सख्त कार्यवाही करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीमें फील्ड में सक्रिय हैं। किसानों से अपील है कि वो सरकार की ओर से जारी की गई हिदायतों का पालन करें। तो दोस्तों ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2022 से 23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा करवाएगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत टेंडर देने का काम प्रक्रियाधीन है। सोलापुर जिले में किसानों ने अंगूर के बागों को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए उस पर रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव किया, लेकिन इस छिड़काव के बाद बागों में सुधार की बजाय और नुकसान हो गया है। अब आशंका जताई जा रही है कि किसानों ने जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल किया है वो नकली हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के खड़गोद गांव में रहने वाले किसान का आरोप है कि उसके खेत के पास गिट्टी के खदान से ट्यूबवेल फेल हो रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जबकि वो पिछले 4 सालों के अंदर इस बात की 30 बार शिकायत भी कर चुका है। ऐसे में अब किसान ने परेशान होकर प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो आत्महत्या कर लेगा। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा के भापरा में पुलिस ने किसान को अफीम की खेती करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान किसान दयानंद के रूप में हुई है। बता दें कि पुलिस ने मौके से फूल व डोडे लगे 128 अफीम के पौधे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। झांसी के बुंदेलखंड में खुदकुशी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक झांसी और ललितपुर जिले में पिछले 71 दिनों में 76 लोगों ने अपनी जान दे दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि खुदकुशी करने वालों में सबसे ज्यादा किसान और युवाओं का नाम शामिल है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।